अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सद मशीक तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो। किसको देखना बनता है तो इससे आप लोग से बात करने जा रहे हैं। टॉप अपडेट्स हमारे पास आ रही हैं। बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के हवाले से कि उनके जो निक है उन्होंने बड़ा बयान दिया जी ट्राई सीरीज को लेकर, क्या कहना है उनका वो आपको बताएंगे। बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के हवाले से कि वो डेब्यू करवा सकते हैं किसको पाकिस्तान के अगेंस्ट, पाकिस्तान के ट्रैप के अंदर ही पाकिस्तान को फंसा सकते हैं, वो क्या कहानी है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे क्रिकेट रूल्स के हवाले से जो हुए हैं चेंज, क्या कहानी है वो बताएंगे आपको। बात करेंगे ब्रिस्टो के हवाले से जो कि छा चुके हैं वेस्ट इंडीज के अंदर, क्या स्टोरी है वो शेयर करेंगे। और बात करेंगे इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज वुमेन के हवाले से। और लास्ट में बात करेंगे शकीब के हवाले से कि बांग्लादेश उनको कहा चल मेरा पुत्र छुट्टी कर, तो वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप उन्होंने कहा कि बांग्लादेश ने कहा, ये भी समझ नहीं आ रहा, दोनों नहीं अब कह दिया, पहले उन्होंने कहा बांग्लादेश ने फिर कहा। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ लेके पहले ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो जो नंबर 1 खबर आ रही है वो आ रही है ट्राई सीरीज को लेकर। तो ऑस्ट्रेलिया के जो निक है वो भी आए हैं और उनका बड़ा बयान आया जो कि आपको पता है कि रमीज राजा ने एक सजेशन पेश किया था कि अगर भारत जो है पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट नहीं खेलता तो एक ट्राई नेशन या 4 नेशन सीरीज जो है वो करवा लेनी चाहिए, जिसके ऊपर निक कहते हैं कि अगर पाकिस्तान इंडिया और इंडिया और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया आपस में खेलना चाहें तो हम बिल्कुल इसको होस्ट करने के लिए तैयार हैं और बड़ी जबरदस्त किस्म की सीरीज हो सकती है। देखिए निक हॉकले बड़ी जबरदस्त किस्म का जो काम कर रहे हैं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को लेकर, और अगर पाकिस्तान की सीरीज पॉसिबल हुई है तो वो भी इन्हीं की वजह से हुई है। डेली स्टेडियम आते हैं मैच देखने के लिए, क्योंकि जब हम वापस जा रहे होते थे तब भी उसी टाइम आपके ऑस्ट्रेलिया की जो बस से सिर्फ 5-10 मिनट पहले वो अपनी गाड़ी में होटल रवाना होते हैं। 4 गाड़ियां उनके पास होती हैं जिसमें वो डेली होटल से स्टेडियम आते हैं और फिर वापस जाते हैं। एक दिन भी मिस नहीं किया। इवन हमारे जो पीसीबी चेयरमैन साहब हैं वो एक दिन भी स्टेडियम नहीं आए, वो अपने बेटे की शादियां निभाते रहे लाहौर में, वो एक दिन भी नहीं आए। लेकिन आज उनका बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान और इंडिया दोनों को होस्ट करने के लिए तैयार है। इवन उन्होंने कहा चले बायलैटरल सीरीज अगर पॉसिबल नहीं होती तो ट्राई सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया इनको होस्ट करने के लिए तैयार है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया में इंडियंस भी बहुत हैं, पाकिस्तानी भी बहुत हैं, तो ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज को बड़े जबरदस्त तरीके से करवा सकता है। इवन उन्होंने कहा रेवेन्यू हम शेयर करने को भी तैयार हैं। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया ट्राई सीरीज का बड़ा फैन है अगर आप देखें, और यकीन कीजिए बायलैटरल सीरीज और अगर आप ट्राई सीरीज का मुवाजना करेंगे तो बायलैटरल सीरीज में जो आपस में आप खेल रहे हैं, अभी आप टिकटॉक सीरीज खेल रहे हैं, इंडिया में पेटीएम सीरीज होती है, ऑस्ट्रेलिया में केएफसी सीरीज होती है। ना केएफसी का फायदा है, ना पेटीएम का फायदा है, ना टिकटॉक का फायदा है। ये सब बकवास है। जो ट्राई सीरीज होती है तो लेवल ही अलग है। ऑस्ट्रेलिया हमेशा ट्राई सीरीज करवाता है। अभी ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया श्रीलंका ज्यादा देखी जाने वाली कौन सी सीरीज है आपको पता है? कौन सी? इंडिया में सबसे ज्यादा ट्राई नेशन सीरीज हुई थी जो कि फाइनल हुआ था, सबसे ज्यादा देखे जाने वाला वीडियो है वो जिसके अंदर जो है वो दिनेश कार्तिक ने छक्का मारा था, सबसे ज्यादा देखे जाने वाला वीडियो है। हाँ, अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखें विराट कोहली ने भी जो अगेंस्ट श्रीलंका जो इनिंग खेली थी, अभी अगर आपसे आज से अगर आप पूरी 10 साल पीछे चले जाएं, 10 साल में पुरानी बात करूं, 10-11 साल पुरानी बात करूं, विराट ने ट्राई सीरीज में इन ऑस्ट्रेलिया, उसने मलिंगा भी बड़े खतरनाक किस्म के होते थे, वो जो विराट ने इनिंग खेली थी वो आज भी याद की जाती है। बड़ी स्ट्रॉन्ग श्रीलंकन टीम थी। उसके बाद अगर आप देखें इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की सीरीज, फिर एक बार अगर आप 2004-5 की बात करें तो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज की सीरीज। यार ऑस्ट्रेलिया ने वीबी सीरीज जो होस्ट किया, क्या उनका मजा होता था। मतलब ये जो बायलैटरल सीरीज वाले हैं इनको तो पता ही नहीं कि वो मजा क्या होता था। कुछ शक ही नहीं है इसमें क्या। तो ऑस्ट्रेलिया अगर ये होस्ट कर ले तो अच्छा साज है। चले मैं कहता हूं बेशक अगर पाकिस्तान या चले अगर इंडिया नहीं भी हो पाते, एक साथ नहीं भी हो पाते, इवन वो दोबारा से वो चस्का शुरू हो जाए ना कि चलो साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ कभी इंडिया हो जाए, कभी पाकिस्तान हो जाए, कभी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को बुला ले, कभी वेस्ट इंडीज को बुला ले, लेकिन वो ट्राई सीरीज का जो मजा है वो अलग ही लेवल पर होता था। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है ऑस्ट्रेलिया के हवाले से। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो डेब्यू करवा सकता है जी अपने एक और स्पिनर को, क्योंकि उनको समझ आ गई कि पाकिस्तान उनको किस ट्रैप में फंसाना चाह रहा है। आज तो खैर चेयरमैन आए थे, उन्होंने तो क्लियर ही बता दिया कि भाई हमारे ये रोले हैं, हम डरते थे तो हम ये चीज जो है करना चाहते हैं। तो अब जो है स्विप्सन जो उनके पास स्क्वाड में मौजूद है, तो पॉसिबल है कि जो अगला टेस्ट मैच सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें स्विप्सन को स्क्वाड में शामिल कर लिया जाए। देखिए टीम आज ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान दोनों की टीम कराची पहुंच गई है और अफसोस के साथ जो आपके फहीम अशरफ है उनको कोविड पॉजिटिव आ गया। आपको भी पता है कि हारिस रऊफ वहां पर मौजूद थे, उनको कोविड पॉजिटिव आया हुआ था। उन्होंने एक टेस्ट खाली नेगेटिव लिया, टीम के साथ आपने ट्रैवल करवा दिया। जब आपके वो स्क्वाड में आपने उनकी रिप्लेसमेंट भी ले लिया तो आपको क्या इतनी जल्दी थी कि आप उनको ट्रैवल करवा रहे हो? टेस्ट मैच खत्म होने देते, फिर आप उनको आने देते। आपने बीच में उनकी एंट्री करवा दी और उसके आप देख लें उसके बाद क्या हाशर हुआ है। और वो यहाँ ग्राउंड में जो कर रहे थे वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। सही बात, कोई काम तो था नहीं, सिर्फ क्राउड के साथ जो चुटकुलियां ले रहे थे, और क्राउड में भी एक और कैटेगरी, आप चले छोड़े उस बात को, तो क्या कर रहे थे वो फजूल काम ही कर रहे थे। ऐसा ही है।
और फजूल काम करते करते उन्होंने फहीम को भी कोविड लगा दिया और अब पता नहीं साथ वो चिपके होंगे बाकी खिलाड़ियों की भी, उनको भी कोविड हो सकता है। तो बड़ा मसला हो गया। अब कराची पहुंच गए हैं, वो टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं, उनको फिर कह दिया गया कि आप आइसोलेट हो जाएं, ऑलरेडी वो इंजर्ड थे। तो ये बड़ी अजीब बात है। कराची का विकेट जो है वो अली साहब आ गया, उसमें ग्रास इन्होंने छोड़ने का फैसला किया, लेकिन बड़ी हैरानकुन वाली बात है क्योंकि रेतीली मिट्टी है कराची की, जैसे दुबई का मिट्टी होती है, थोड़ा रेतीली टाइप मिट्टी, उस पे ये कह रहे हैं जी हम पेसर्स को चांस देंगे। यार आप टर्न नहीं बना लो यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया भी स्पिन खिला ले, आप भी। अब ज़ाहिर है ऑस्ट्रेलिया ने तो फैसला कर लिया है कि वो स्टिवसन को खिलाएंगे। मैं तो ये चाह रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया स्टिवसन को भी खिलाए, एगर को भी खिलाए, ताकि मैच का मजा हो। देखो कमिंग्स खेलेंगे, हेजलवुड और स्टार में से आप एक को ही खिलाओ, ऐसा ही है, एक को ही खिलाओ। स्टार को बेशक आप आराम करवा सकते हो, एक को आप खिलवाओ। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भी अगर आप देखोगे तो हमारा भी ठीक है, अगर हम भी दो स्पिनर हम खिला रहे हैं कि इफ्तिखार को खिला लेते हैं तो ठीक है। लेकिन अब रमीज ने कहा हुआ तो आगे आपको रिजल्ट ओरिएंटेड पिचेस मिलेंगी, लेकिन जो उन्होंने बात की है ना कि यार अगर हम अच्छी विकेट बना देते तो हम हार जाते, वो उन्होंने बहुत बकवास बात की, बहुत ही फजूल बात की। उससे टोटल मोरल डाउन होगा, फैंस का स्पेशली मोरल डाउन हुआ है कि हम पागल थे जो रोज मैच देखने जा रहे थे। वहां पे तो उन्होंने मजाक लगाया हुआ था ना, इन्होंने तो कहा हुआ था कि हमने इस मैच को जो है वो ड्रॉ ही करना है। पहले में बता देते कि हमने ड्रॉ के लिए खेल रहे हैं, हम डर रहे हैं, तो शायद फैंस भी ना जाते, सारे लोग टिकट सुना खरीदते। लेकिन ये सूरत हाल देखने को मिली। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने ये डिसाइड किया कि वो स्टिवसन को जो है वो उसमें डेब्यू कर रहा हूं सॉरी, उनको जो है वो टीम में चांस देंगे। तो देखते हैं कि किस तरह से वो परफॉर्मेंस दिखाते हैं, अच्छे स्पिनर हैं, देखते हैं जी फिर ऊंट किस करवट बैठता है। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है कुछ रूल्स के हवाले से। तो क्रिकेट के जो रूल्स हैं वो चेंज हुए हैं जी कुछ, जिसके अंदर जो है वो अगर कोई खिलाड़ी शॉट मारेगा और सेकंड हैंड पे कोई खिलाड़ी खड़ा हुआ, उसके बाद वो क्रॉस भी हो गए और आउट हो गया, तो वो खिलाड़ी सामने नहीं आएगा जिसने रन में क्रॉस कर लिया, बल्कि वो खिलाड़ी सामने आएगा जो नेहा होगा। भाई बिल्कुल, एमसीसी ने 8 से ज्यादा तकरीबन रूल्स हैं जिन पर मंजूरी दे दी है उनको अप्रूव करवाने के लिए। 100 टूर्नामेंट अभी खेला जाना है इंग्लैंड में, पहली बार उन पर इंप्लीमेंटेशन होगी और उसके बाद दुनिया भर में आईसीसी उसको कह देगा कि ये इंप्लीमेंट हो जाएंगे। पहला रूल तो यही है कि अगर कॉर्ड बिहाइंड आउट होता है और बॉल हवा में रहती है और अगर दोनों रन लेकर चेंज कर लेते हैं स्ट्राइक तो सॉरी तो वो नहीं माना जाएगा, जो बैट्समैन बैटर आएगा वो स्ट्राइक ही लेगा, नॉन स्ट्राइकर नहीं आ सकेगा। दूसरा जो है वो मैनकैडिंग का रूल जो है वो उसमें तब्दीली आ गई है, क्योंकि पहले आपको कहा गया था कि मैनकैडिंग का रूल अनफेयर कहा जाता था, जो रूल नंबर 41 कहा गया था, अब उसको तब्दील करके रन आउट के साथ डाल दिया गया, रूल नंबर 38, यानी कि वो रन आउट की कैटेगरी में आएगा। इसके अलावा डेड बॉल का भी बता दिया गया है कि अगर कोई जानवर या कोई बिल्ली या कोई भी अगर जानवर कोई भी अगर ग्राउंड में आ जाता है तो उसको डेड बॉल करार दिया जाएगा और वो बिल्कुल डेड बॉल करार दे दी जाएगी। इसके बाद बात की जाए तो अंपायर्स ने अनफेयर मूवमेंट का भी कहा गया है कि अगर कोई भी रूल खराब वर्जी होती है या अगर होती है तो उसको डेड बॉल नहीं करार दिया जाएगा, बल्कि उस पर 5 रन की पेनल्टी पड़ेगी। इस तरह के और भी 2-3 जो है वो रूल्स चेंज किए गए हैं। इसके बाद जो अपडेट हमारे पास निकल कर सामने आ रही है, एक और भी है, अश्विन का भी आज बड़ा मजेदार बयान आया है। अश्विन कहते हैं कि मेरे फादर जो थे वो चाहते थे कि मैं कपिल देव की तरह मीडियम पेसर बनूं, उनकी तरह बॉलिंग करूं, और आज आप मजे की बात देखेंगे श्रीलंकन सीरीज में अश्विन ने कपिल पाजी का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, बॉलिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया, और इस टाइम वो अनिल कुंबले का रिकॉर्ड तोड़ने की जो लाइन में लगे हुए हैं। क्या बात है, तो आपको करना वही चाहिए, प्राउड फादर है। हाँ, सही बात है। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो अपडेट आ रही है ब्रिस्टो के हवाले से। तो इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज के दरमियान जो सीरीज जो है वो खेली गई, तो उसके दरमियान जो आपको पता है कि मैच वहां पर जारी है, बड़े जबरदस्त किस्म के स्टोक्स, फोक्स और वोक्स जो है उसमें अंदर खेल रहे हैं, लेकिन आज ब्रिस्टो ने कमाल कर दिया भाई, कमाल कर दिया भाई, जॉनी बेयरस्टो ने कमाल कर दिया, क्योंकि कल 48 पे 4 खिलाड़ी आउट हो गए थे इंग्लैंड के। इंग्लैंड का रिकॉर्ड इन वेस्ट इंडीज बहुत ही खराब है, अब तक 16 सीरीज खेली गई है जिनमें से सिर्फ 3 सीरीज जो है वो जीती है वेस्ट इंडीज ने, माफ कीजिएगा इंग्लैंड ने 3 सिर्फ जीती हैं। वेस्ट इंडीज फुल भारी भरकम नजर आता है इस पूरी वेस्ट इंडीज में जब भी इंग्लैंड गया। और अगर बात करें तो कल भी 48 पे 4 खिलाड़ी आउट हो गए थे, लेकिन फिर जॉनी बेयरस्टो ने शानदार बैटिंग की और 140 रन बनाया, जिसमें उन्होंने 21 चौके मारे, 140 रन की इनिंग खेली, 1 मैन आर्मी की तरह उन्होंने बैटिंग की और स्कोर कार्ड को ले गए 311 रन तक। अभी अगर बात करें तो वेस्ट इंडीज की बैटिंग जारी है, बड़ा जबरदस्त वेस्ट इंडीज ने स्टार्ट लिया है, लेकिन वेस्ट इंडीज बहुत बुरी तरह अली साहब मिस कर रहा है ब्रॉड को और जिमी एंडरसन को, क्योंकि वेस्ट इंडीज ने आगाज बहुत अच्छा किया है, इंग्लैंड बहुत मिस कर रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो इनकी बॉलिंग यूनिट है इंग्लैंड का बड़ा वीक लग रहा है। ऐसा ही। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज के हवाले से। तो इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज जो वुमेन है उनके दरमियान जो है मैच खेला गया, तो भैया क्या रिजल्ट आया? बिल्कुल, इंडिया और न्यूजीलैंड के लिए भी आज बड़ी जबरदस्त तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही थी और वुमेन्स वर्ल्ड कप जारी है। वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के मैच की बात की जाए तो वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग की, 225 रन बोर्ड पर लगाया 6 विकेट के नुकसान पे।
जब बैटिंग करने के लिए इंग्लैंड आया तो 218 रन बना सका 47.4 ओवर्स में, और ऑल टीम उनकी आउट हो गई। इस तरीके से 7 रन से जो है उन्होंने मैच जीत लिया। तो बड़ा तगड़ा जो है वो इंटरेस्टिंग मैच हुआ था। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है शकीबुल हसन के हवाले से। तो शकीबुल हसन जो है उनको जो है वो बाहर कर दिया गया है साउथ अफ्रीका टूर से। 30 अप्रैल तक जो है उनको छुट्टी दे दी गई है, और अंदर की कुछ खबरें ये आ रही हैं कि वो भी होपफुल हैं कि रिप्लेसमेंट के तौर पर जो है मुझे कोई ना कोई आईपीएल में अपना कॉन्ट्रैक्ट में उठा लेगा। भाई देखिए, बहुत ज्यादा शकीबुल हसन को जो क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा है बांग्लादेश में। उन्होंने कहा था मैं साउथ अफ्रीका की सीरीज नहीं खेलना चाहता, मुझे मेंटल मसला है, मुझे हेल्थ का मसला है, तो मैं नहीं खेलूंगा। लेकिन अंदर खाने की खबरें आ रही है कि वो भी तक फ्रेंचाइजीज के पार जो है वो कांटा डाल के बैठे हुए हैं। 5 फ्रेंचाइजीज से वो राब्ते में किसी तरीके से मुझे जो है वो ऑक्शन में ले लिया जाए, और अगर ऐसा हो जाता है तो बांग्लादेश में इनको रिप्लेसमेंट में ही, जैसे अभी रहमानुल्लाह गुरबाज को लिया है रॉय की रिप्लेसमेंट पे, गुजरात ने 3 हो गए गुजरात के पास अफगानी खिलाड़ी। तो बांग्लादेश के फैंस ने शकीब को नहीं छोड़ना, क्योंकि साउथ अफ्रीका का दौरा ये पूरा मिस कर रहे हैं। बड़ी मैं नहीं खेलना चाहता, बहुत गलत बात है। पहले न्यूजीलैंड भी कह रहे थे मैं नहीं जाना चाहता। जिस कंट्री ने आपको स्टार बनाया आप उसी कंट्री के साथ जो है इस पे राशिद खान का भी स्टेटमेंट है, और वो कह रहे हैं कि मुझे जब भी नेशनल ड्यूटी मिलेगी, चाहे जो मर्जी लीग में खेल रहा हूं, इवन पीएसएल भी वो छोड़ के चले गए थे। उन्होंने कहा मुझे कोई भी लीग हो, जितना भी मुझे पैसा दे रही हो, मैं पहले अपनी नेशनल ड्यूटी करूंगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं यंगस्टर को ये मैसेज देना चाहता हूं कि तुम्हारे लिए अपना मुल्क पहले होना चाहिए। सही है। तो उम्मीद करते हैं कि आज को हमारा शौक आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए, और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिए। सो जाइए। गुड नाइट, स्लीप टाइट, अल्लाह हाफिज़।